हाँ जी नमस्कार। यह है 19वां नंबर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसको देखो, इसमें भी वही पैटर्न से है। इसमें देखेंगे 100 लीटर का मिश्रण है, इसमें पानी की जो मात्रा है वो 10% है। जब पानी 10% है तो 90% दूध होगा तथा शेष दूध है। इसमें कितने लीटर और पानी डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो ये देखते हैं कि पहले दूध, अब मिलाया क्या जा रहा है इसमें पानी, तो हम बराबर करेंगे दूध को। तो दूध पहले कितना था भाई 10% जब पानी था तो दूध था 90%। कितने परसेंट? 90% दूध होगा। कितने परसेंट होगा? 90%। अब बाद में दूध की मात्रा कितनी रह जानी चाहिए? 50% रह जानी चाहिए। इसका मतलब हमको दूध को बराबर करना है। दूध बराबर करेंगे तो पहले शुरू में 100 लीटर था, 100 लीटर का कितना परसेंट था दूध भाई? दूध देखते हैं 90% था। कितना परसेंट था भाई? 90% था। इसमें कुछ पानी मिला दिया तो ये 100 लीटर से ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो हमको पता नहीं। तब दूध की जो मात्रा है वो 50% रह जाएगी। हो गया सॉल्व। बस यहाँ से परसेंट से परसेंट हट ही जाएगा। ये 50 से इसको आराम से काट सकते हैं, 100 को 2 बार कर देंगे तो ये आएगा 180। 180 किसका वैल्यू आया है? एक्स का वैल्यू आया है। यानी जो मिश्रण पहले 100 था अब कितना हो गया? 180। तो बढ़ाई गई मात्रा कितनी हो गई? 80 हो गई। और 80 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन में दिया गया है। यही आपका राइट आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20। क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये 20 नंबर है। इसमें क्या दे रखा है कि एक विशेष प्रकार के उर्वरक में 2 रसायन है ए तथा बी, जिनका रेशियो है 2:5। यदि ऐसे 21 किग्रा उर्वरक में रसायन ए की मात्रा 3 किग्रा और मिला दी जाए तो नए उर्वरक में रसायन ए तथा बी का अनुपात कितना होगा? तो भाई इसमें मिला कौन सा रहे हैं? ए मिला रहे हैं, बी मिला रहे हैं। देखो तो हमको स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि ए की मात्रा 3 किग्रा मिला दी जाए। कितने किग्रा मिला दी जाए? 3 किग्रा मिला दी जाए तो नए उर्वरक में ए तथा बी का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ से अपन देखते हैं कि टोटल, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। टोटल जो दे रखा है वो 21 किग्रा दे रखा है। कितना है? 21 में पहले है 2:7 में 2:5। कौन कौन से हैं? ए और बी मिला के। अब ए और बी 2, 5 है तो 5 और 2 कितने हो रहे हैं? टोटल 7 हो रहे हैं। 7 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? 21 किग्रा दे रखा है, 21 किलो। जब 7 का मान 21 किलो है तो 1 का मान कितना आएगा? 3 किलो आएगा। 1 3 किलो के बराबर है। तो 1:3 किलो है तो इसका मान निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 15 किलो और ये हो जाएगा आपका 6 किलो। 15 और 6 कितने हो गए? 21 हो गए टोटल। अब वो कह रहा है कि ए की मात्रा 3 किग्रा और मिला दी जाए। तो ए की मात्रा 3 किग्रा मिला दी इसमें तो ए तो 3 बढ़ जाएगा लेकिन बी एज इट इज रहेगा पहले जितना है। अब आप देखो ए 3 बढ़ गया तो पहले ए था 3 दूनी 6 किग्रा था। कितना किग्रा और मिला दिया? 3 किग्रा और मिला दिया तो कितना हो गया? 9 किग्रा हो गया। जबकि बी एज इट इज कितना रहेगा? 15 का 15 ही रहेगा। अब इनका जो नया अनुपात है वो निकालना है। आराम से 3 से काट सकते हैं। ये 3 से 3 बार कटेगा और ये 3 से 5 बार कटेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वैसे भी अपन यहाँ पे भी देख सकते थे इसको कि भाई एक अनुपात का मान 3 किलो के बराबर हो, ए की मात्रा 3 किलो ही मिलाई जा रही है तो सीधा सीधा अपन ये भी देख सकते थे कि 2 से अनुपात 3 हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगी। 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 5, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन आपका राइट है आंसर होगा। इसको M2 मेथड से और बता देता हूँ। मेथड नंबर 2 यहाँ देख ले। M2 मेथड से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई यहाँ से हमको पता लग गया कि 1:3 किलो के बराबर है। तो पहले इनका जो अनुपात था वो 2:5 था। 1:3 किलो के बराबर है तो 3 किलो मिलाने पर 1 अनुपात बढ़ जाए। 3 किलो मिलाने पर कितना अनुपात बढ़ेगा? 1 अनुपात बढ़ जाएगा। इसका 1 अनुपात बढ़ जाएगा। यानी 3 किलो मिला रहे तो 1 अनुपात बढ़ जाएगा। तो 1 अनुपात के बाद में बढ़ने के बाद में कितना अनुपात हो जाएगा? 3। और ये कितना रहेगा? 5, क्योंकि इसमें नहीं मिला है कुछ भी, वो एज इट इज रहेगा। तो M2 मेथड से ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन
हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 21 बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 बर्तन है, बराबर माप के हैं, लेकिन तीनों में जो दूध और पानी का जो अनुपात है वो अलग अलग है। पहले में 2:3 है, दूसरे में ये अनुपात 4:5 है, और तीसरे में 5:6:7 है। तीनों को एक मिला के एक बड़े बर्तन में डाल दिया, तो जो नया बर्तन है, बड़ा बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा ये देखना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो तीनों पात्र हैं अलग अलग, इन तीनों पात्रों में अनुपात कितना कितना है, क्योंकि सबकी मात्रा सेम है, यानी सबका जो धारिता है, धारिता का मतलब बराबर माप के हैं तीनों। एक बाल्टी ये मान ली अपन ने, एक बाल्टी ये ले लेते हैं, 3 बाल्टी लेनी है ऐसी, और तीनों बराबर माप की लेनी है। ये दूसरी बाल्टी हो गई, एक बाल्टी और ले लेते हैं तीसरी, ये तीसरी बाल्टी ले ली। अब इन तीनों बाल्टियों में जो मात्रा दे रखी है उसको लिखते हैं अपन, अनुपात दे रखा है। पहली में अनुपात दे रखा है 2:3, यानी 2 किलो दूध है तो 3 किलो क्या है, पानी है, ये मानो दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर। दूसरे में जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमको, 4 और 5 दे रखा है, 4 और 5 लिख दिए। तीसरे में जो रेशियो दे रखा है वो हमको दे रखा है 6 और 7, और तीनों बराबर धारिता के हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पहली में तो ऐसे देखे तो 2 और 3 कितना हो रहा है, 5, दूसरी में कितना हो रहा है 9, और तीसरी में कितना हो रहा है 13, बराबर नहीं है। इनको सबसे पहले बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे। इसका टोटल हो रहा है भाई 5, इसका टोटल हो रहा है 9, और इसका टोटल हो रहा है 13। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, इनके गुणनफल के बराबर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनके गुणनफल के बराबर। गुणनफल के बराबर एलसीएम आ जाएगा, तो बराबर कर लेते हैं। यानी इस पहली वाली को बराबर करने के लिए हमको 9 से और 13 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरी वाली को बराबर करने के लिए 9 तो है ही, इसमें 5 और 13 से गुणा करना पड़ेगा। और तीसरी वाली को बराबर करने के लिए हमको 5 से और 9 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इन सभी के संगत अनुपात भी इन्हीं से गुना हो जाएंगे। तो पहली जो बाल्टी है उसको हम 9 गुणा 13 अर्थात 117 से गुणा करेंगे, दूसरी को 65 से, और तीसरी को हम 45 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 9 गुणा 13, जब हमने इसको टोटल को 9 गुणा 13 से गुणा किया तो ये अनुपात भी 9 गुणा 13 से गुणा हो जाएंगे, यानी 117 से गुणा हो जाएंगे। तो पहला दूध है, मिल्क वाटर, ये रेशियो मिल्क वाटर, सब में मिल्क वाटर है, फिर हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, ये मिल्क और ये वाटर है। पहले में 117 गुणा 2 करेंगे, तो पहला जो दूध आएगा, दूध का हिस्सा आएगा, 117 का डबल हो जाएगा आपका 234, ये दूध आया पहले में। 117 का 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 351, ये दूसरे बाल्टी में देखते हैं। तो ये अपन को 13 गुणा 5 यानी 65 से गुणा करना है, तो 65 से ये भी गुणा होगा और ये भी गुणा होगा। अब 65 गुणा 4 करेंगे तो 65 का डबल करो, कितना हुआ 130, 130 का फिर डबल कर दो तो कितना हो गया 260, 260। अब इसमें 65 और 65 गुणा क्या कर दो, 5 और कर दो, यानी 65 गुणा 5 करेंगे तो 260 में 65 ही ऐड कर दो तो ये हो गए 325। तीसरा देखते हैं अपन, 45 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 45 से। 45 से 6 गुणा करना है, 45 से 7 गुणा करना है। तो 45 गुणा 6 करेंगे तो 45 का डबल होता है 90, 90 का तिगुना कर दो 270 आ गया, ये लो। अब 45 गुणा 7 करना है तो 270 में 45 और ऐड कर दो, तो 270 में 45 ऐड करेंगे तो 315 आएगा। अब दूध को दूध में जोड़ दो और पानी को पानी में जोड़ दो, बस ये ध्यान रखना, दूध को दूध में जोड़ना है और पानी को पानी में। ये हो गया आपको ना 315, कितना हो गया 315। अब अपन दूध को दूध में ऐड कर देंगे और पानी को पानी में ऐड कर देंगे, बस
दूध का हिस्सा ये है और ये है। जोड़ो भाई दूध का 0 0 और 4, पहला आएगा इसका 4, बाकी आपको पता ही लग गया इसका पहला हिस्सा 4 आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 764, टोटल 764 हो जाएगा। रेशियो इनको जोड़ेंगे अपन, तो पानी को पानी में ऐड करना है, तो 5 और 5 10 और 1 11, यानी इकाई अंक 1 आएगा, तो 991 हो गया। तो 764 और 991 किसी से कट नहीं सकते, ऑप्शन में दे ही रखा है, सी ऑप्शन आपका राइट है, आंसर हो जाएगा। इसी के बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं एक बार। 22 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, नेक्स्ट मेथड टाइप का है। इसमें क्या आएगी, देखो ए और बी दो कैन है, इनमें हमको अनुपात दे रखा है 4:1 और इसमें दे रखा है 5:2। इसको मिला के 7:2 करना है। किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों कैनों को, तो पहले का अनुपात हमको दे रखा है 4:1, दूसरे का हमको दे रखा है 5:2 और मिला के कितना बनाना है, 7:2 बनाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आप मिश्रण की एलिगेशन की सहायता से आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले या तो हमको दूध उठाना है या पानी, दूध और पानी का अनुपात है ना, तो या तो दूध का हिस्सा उठा लो या पानी का हिस्सा उठा लो। यहाँ देखते हैं दूध 4 है, कितने में से 4 और 1 5 में से, तो ये हो गया दूध 4/5। यहाँ दूध 5 है, कितने में से 7 में से, 5 और 2 7 हो रहा है ना, 7 में से दूध का हिस्सा है 5, मतलब हमने इसमें भी दूध का हिस्सा लिया, इसमें भी दूध का हिस्सा लिया, 7 5/7। 7 और 2 कितना है 9, 9 में से दूध कितना है 7, 7/9। अब बस रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, तो घटा देना है, बड़े में से छोटा घटाना है। घटाते समय भी थोड़ी ध्यान रखना है, घटाते समय हम आराम से घटा सकते हैं, बटे वाली संख्या है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे घटा सकते हैं, इस 9 को नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा कर दो, 9 × 4 36 और 5 × 7 कर दो, कितने 35। 36 में से 35 गया तो 1 बचेगा, और नीचे दोनों का गुणनफल यानी 5 × 9 ही लिख दो नीचे, ये लो। इसी प्रकार इसमें क्रॉस गुणा करके घटा दो, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। 49 में से 45 घट सकता है, कितना बचेगा 4, और नीचे दोनों का गुणनफल 9 × 7। अब अपन को तो रेशियो निकालना है, अनुपात, तो यहाँ जो कट रहा है वो काट सकते हैं, 9 से 9 तो आराम से कट गया। 5 इधर आके गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20, तो इसका जो अनुपात आएगा वो 20 आएगा पहले का, 7 एकम 7 दूसरा अनुपात आएगा 7, तो 20:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है 20:7। दोबारा से देख लो आप एक बार, अपन को यहाँ देखना है कि अनुपात लिख लिया हमने तीनों का। इसमें दूध का हिस्सा है 4, 4 और 1 कितना हो रहा है 5, 5 में से 4, 4/5। दूध का हिस्सा है 5, कितने में से 7 में से, तो 5/7। यहाँ दूध का हिस्सा है 7, कितने में से 9 में से, तो 7/9। अब अंतर निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए आप क्रॉस गुणा कर लो पहले। इसके नीचे यानी हर में कितना है 9, 9 × 4 करो कितना हुआ 36। इधर हर में कितना है 5, 5 × 7 करो 35। 36 में से 35 जाएंगे तो 1 बचेगा। नीचे दोनों का गुणनफल एज इट इज लिख दो, या तो आप 5 × 9 करके 45 भी लिख सकते थे, लेकिन बाद में वो काटना पड़ेगा, उसकी बजाय आप 5 × 9 लिख दो। यहाँ 9 नीचे है, 9 × 5 करेंगे 45 और 7 × 7 करेंगे 49। 49 में से 45 गए तो 4, नीचे दोनों को गुणनफल, नीचे वाले दोनों संख्या 9 और 7, 9 × 7, ये 9 से 9 कट गया, यहाँ 5 रह गया। इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए क्रॉस गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 7 एकम 7, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन में दिया हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन।